लेके आए। अभी भी पोती मेरी अंदर ही 4 महीने की, बहू भी बेगुना, बेटा भी बेगुना। हमारे पास प्रूफ भी है, आधार कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, पान कार्ड है, राशन कार्ड है, लाइट बिल है, टैक्स बिल है। लल्लू भाई एलजी में दवाखाने में डिलीवरी हुई है। वटवा सैयदवाड़ी मदनीनगर एबाइस में हमारा घर है। हमारे पास सब डॉक्यूमेंट है। 3 बजे से लड़का अंदर है, बहू अंदर है। 4 महीने की पोती, अभी मैं पोते को लेके आई हूँ। मेरा नाम आलमारा अयूब खान पठान है, मैं भी वटवा रहती हूँ। क्या करने का सर ये बताओ आप। इनके हस्बैंड को कैंसर है। कहाँ से हैं? मैं महाराष्ट्र की हूँ। आप महाराष्ट्र से हो। आपके हस्बैंड को कैंसर है। हाँ। कितनी उम्र है? 35 साल। उनको भी ले गए? हाँ। कौन सा कैंसर है उनको? गले में कैंसर। यहाँ पर कैंसर है तो ऑपरेशन वगैरह हुआ है? नहीं हुआ, दवा जाने तो का पुलिस को आपने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई थी आपने? पुलिस ने अंदर जाने नहीं दिया हमको। ये जो सर्च ऑपरेशन था ये सिर्फ बांग्लादेशियों के लिए था। लोकल जो यहाँ लोग रहते हैं तो यहाँ के उन्हें कुछ नहीं होगा। चालू रहेगा बरोबर। आज रात को इसका वेरिफिकेशन करेंगे, जिनके डॉक्यूमेंट है यहाँ के, और मेरे को भी पता है, सबको पता है कौन यहाँ का कौन बाहर है। वो सब जो यहाँ के लोग हैं उनको सबको छोड़ देंगे। चंदोड़ा विस्तार में आज एक सर्च ऑपरेशन किया गया, जिसमें बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई कर रहा था। और मैं मानता हूँ कि पुलिस का सराहनीय कदम है। जो भी लोग बाहर से आते हैं, मैं मानता हूँ कि उन्हें एक लीगल तरीके से हिंदुस्तान में रहना चाहिए। लेकिन उस ड्राइव में कितने लोकल ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर बरसों से रहते, जो यहीं पैदा हुए, मैं मानता हूँ हिंदुस्तानी लोग हैं, उन्हें भी डिटेन कर दिया गया है। लेकिन मेरी सुबह पुलिस कमिश्नर श्री से भी बात हुई है, हमारे धारा सभ्य की भी ऊपर गुजरात सरकार में बात हुई है, और ये आश्वासन दिया है कि जो भी लोकल लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जो इंडियंस हैं, उन्हें परेशान नहीं करने में आएगा। जिनके पास भी अपने कागज है वो कागज दिखाएंगे और वो कागज लीगलाइज है, उन्हें छोड़ देने में आएगा। तो मैं आप लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से भी जनता से अपील करता हूँ कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के तौर पे हो रही है, वेरिफिकेशन के तौर पे हो रही है। जो भी इंडियंस है उन्हें कुछ नहीं करने में आएगा। आपका हक है यहाँ पर रहना, वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो वही चीज के लिए अभी मेरी क्राइम ब्रांच में भी बात हुई है, देर रात तक सभी लोगों को जो यहाँ के लोकल्स हैं उन्हें छोड़ दिया जाएगा। जी, पहलगाम का हमला, सबसे पहली बात है कि जो भी रिएक्शन हो, मैं मानता हूँ कि दुखद घटना का रिएक्शन समग्र देश में नहीं विश्व में आता है। और मैं ये मानता हूँ कि उसमें जो लोकल रेसिडेंट्स होते हैं उनको परेशानी ना हो, हमारा सबसे बड़ा कदम यही रहेगा, और उन्हें कोई डरने की भी जरूरत नहीं है। और पहलगाम में का जो रिएक्शन, मैं मानता हूँ कि इसके पहले भी यहाँ पर लगातार ड्राइव चलती रहती है, और हमारी भी आज ये विनती है उनसे कि जो कुछ भी क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसी चंदोड़े में होती है तो इसे रोक दिया जाए, और जो कोई भी लोग जो बिना प्रूफ के और बिना वैलिड प्रूफ के वहाँ रहते हैं उन पर कार्रवाई करने में हम लोग उनके साथ है। लेकिन लोकल लोगों को, जो हिंदुस्तानी लोग हैं, उन्हें परेशान ना किया जाए, ये हमारी मांग थी, और उन्होंने उस मांग को एक्सेप्ट भी किया है, और जल्द ही वो मांग को पूरी कर उन्हें छोड़ दिया जाए। अभी वेरिफिकेशन चल रहा है, काफी लोग थे, जैसे मीडिया में चलाया जा रहा है 400 लोगों को पकड़ा है, 400 लोग बांग्लादेशी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि वैसे बहुत लोग होंगे जो यहाँ के लोकल, जिनके आइडेंटिटी है, लोकल उनके पास गवर्नमेंट के प्रूफ है। सबसे बड़ी बात मैंने जैसे कहा कि ये कोई अरेस्ट नहीं किया है उन्होंने अभी, ये एक वेरिफिकेशन है, ये एक सर्च ड्राइव थी, एक वेरिफिकेशन ड्राइव थी। वेरीफाई करें, उनको छोड़ दिया जाएगा जैसे वो डॉक्यूमेंट। देखो, ये वोट की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है, और जो भी हिंदुस्तानी है, जो हिंदुस्तान में रहता है, उसको वोट के तरीके से नहीं देखा जा रहा है। अभी बात यह है कि सेफ्टी बहुत जरूरी है, वो सेफ्टी का कदम ये उठाया गया है। और मैं समझता हूँ कि जब पुलिस ने आश्वासन दिया है तब निश्चिंत रहिए, जो भी लोग यहाँ के नागरिक है उन्हें रात को छोड़ दिया जाएगा, और जो भी लोगों के पास प्रूफ है, लीगल प्रूफ है, वैलिड प्रूफ है, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। थैंक यू सर। मुझे पूरे अहमदाबाद शहर से फोन आ रहे थे, और लोग ये बता रहे थे कि भाई जो भारतीय नागरिक है उनको भी लेकर के यहाँ पर आए हैं, साथ में बांग्लादेशी जो नागरिक है वो भी, उनको भी पकड़ के लाए हैं। तो उसी वक्त मैंने दोपहर में लगभग 1 बजे के करीब सीपी साहब से और जॉइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम ब्रांच साहब से भी मैंने फ़ोन पे बात की। उन्होंने बहुत साफ बात बताई कि हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, जिनके आधार है, पुरावे हैं, एविडेंस है, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जिनके पुरावे नहीं है, जिनके आधार नहीं है,
उनको जरूर यहाँ से भेजा जाएगा उनके मुल्क में, और ये होना भी चाहिए। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भारतीय नागरिकों को अमेरिका से किस तरीके से उन्होंने भेजा, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी। यहाँ तो ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर जिन लोगों के वो नहीं हो रहे, स्कैन नहीं हो रहे आधार कार्ड, ये तो एविडेंस तो आपको देने पड़ेंगे। बाकी इतना तय है कि अहमदाबाद क्राइम ब्रांच कुछ गलत करने नहीं जा रही है। एक ही जवाब है उनका, उनको जो यहाँ लाए उनको खाना भी खिलाया है, पानी भी दिया है उनको, और मानवता भरा व्यवहार भी है। लेकिन साथ में एविडेंस की भी स्क्रूटनी हो रही है, तो वो तो होगी। और सभी लोगों को वक्त तो थोड़ा लगेगा, क्योंकि इतने सब लोग हैं, तो जो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना है उसको वक्त जाएगा, रात तक भी हो सकता है, कल सुबह तक भी हो सकता है। और सबसे पहले इन्होंने ये तय किया था कि जो सीनियर सिटीजन है, 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोग हैं, सबसे पहले उनको प्रायोरिटी दी थी। इस वजह से ही हुआ। तो मेरे आने का मकसद यही था कि यहाँ आकर के जो आवाम है उनको हम बताएं कि जो लोग एविडेंस है, पुरावे भारतीय नागरिक है, उनको कोई परेशानी नहीं है। और जो बांग्लादेशी है उनको गुजरात छोड़कर बांग्लादेश भाग जाना चाहिए। शंकाशील में किसी को भी ला सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट देख के उनको जाने दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट तो तुमको बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा, ये तो बहुत सीधी बात। आप देखो इतनी बड़ी कंट्री सऊदी वगैरह, एक आदमी को वो लोग अलाउ नहीं करते। ये तो फिर भी देश की महानता है, देश के अंदर मानवता है कि इतना समझा जा रहा है, उसको समझा जा रहा है। तो सही बात को सही कहना पड़ेगा और पॉजिटिव बात को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और गलत होगा उसको गलत भी कहते हैं। लेकिन जो है वो एरिया जो था, वो एरिया में रहने की वजह से उन पर डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना पानी सब दिया है, चेक करवा दो, बाद में सुकून से घर चले जाओ। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं रायगढ़ हवेली के बाहर खड़ा हूँ। ये गुजरात में मशहूर है क्योंकि क्राइम ब्रांच का यहाँ पर ऑफिस है। ये आप जो लोग देख सकते हैं, काफ़ी लोग हैं, सामने की तरफ भी कई लोग हैं। सोशल मीडिया पर सुबह से एक वीडियो वायरल हो रहा है, पूरे देश में वो वीडियो छा गया है, और ये बताया गया कि अहमदाबाद से तकरीबन 1000 घुसपैठियों को क्राइम ब्रांच और गुजरात की पुलिस जो है वो पकड़ कर ले गई है। बिल्कुल जो घुसपैठिए हैं उन्हें देश से निकाला जाना चाहिए। कोई भारतीय मुसलमान या कोई भी भारतीय नागरिक इस बात से इनकार नहीं करेगा कि बांग्लादेशियों को या पाकिस्तानियों को यहाँ से निकाला जाए, इससे कोई इनकार नहीं करेगा। बिल्कुल जो घुसपैठिए हैं उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग मेरे सामने मौजूद हैं, इनका कहना है कि इनके पास में तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। किसी का दामाद है, किसी का बेटा है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, उसका आधार कार्ड है, लेकिन उसके बावजूद उसको उठाकर ले गए हैं। क्राइम ब्रांच का ये कहना है, सरकार का ये कहना है कि बिल्कुल लोगों को लेकर गए हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी, और अगर उसके बावजूद भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर कम रहते हैं तो उसके बावजूद भी उनको एक मौका और दिया जाएगा। लेकिन पैनिक इसमें लेने की जरूरत नहीं है, एक जांच का विषय है। लोगों की जो जांच होनी है वो जांच होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट चेक होने चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अंदर जो क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने जो बातें कही, वो ये कहा कि जो भारतीय है, भारतीय नागरिक है, जिसके पास भारतीय नागरिक होने के पुरावे हैं, दस्तावेज हैं, उसको कहीं नहीं भेजा जाएगा, और जो बांग्लादेशी है उसको तो भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुखसाना है, मेरा जवाई है। मेरा जवाई सुबह में 5 बजे उन लोगों का दरवाजा खटखटाया है। खटखटा के वो लड़की मेरी आई ने लड़की को धक्का मारा और जवाई को पकड़ के बाहर से साकल मार दिए। अभी मैं दोपहर में आके पूछी हूँ कि साहिल है, तो बोले नहीं है साहिल है, चल निकल। पुलिस वालों ने मुझे धक्का मारा है, लेडीज को धक्का मारा है पुलिस वालों ने, और पूछने गई हो तो मुझे धक्के खिलाते हैं, उधर जावे इधर जावे, और तू खाने मुझे बात करते हैं। और मेरे जवाई को पूछा कि कहाँ भी जाए, मेरे को तसल्ली दो, कहाँ है? तो बोला हमको नहीं पूछ, हम लोग तो नए आए तो क्यों पकड़ा है बिहार प्रूफ का? क्या नाम है आपके दामाद का? मेरे दामाद का साहिल नाम है, साहिल रंगराज, और पापा का नाम है उसका मुन्ना। कहाँ पर पैदा हुआ है? पैदा यहाँ अहमदाबाद की पैदाश है उसकी, और निकाह भी यहाँ हुआ, पापा भी यहाँ हुआ, सब कुछ यहाँ है इसका। उसके पिता भी यहीं पैदा हुए? यहाँ पिता भी यहाँ हुआ। डॉक्यूमेंट्स में क्या है आपके पास? डॉक्यूमेंट में जन्म तारीख है उसकी, और स्कूल का सर्टी है, घर पे रखा है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, सब कुछ है। मगर काम पे गया था ना तो पान कार्ड सब चोरी हो गया, मगर ये सब चीज प्रूफ है। राशन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, सब आप पैनिक न ले, जांच की जाएगी। जो अगर भारतीय है तो वो यहीं रहेगा, ये भी यही कह रहे हैं। और राशन कार्ड भी मेरे पास में लेके घूम रही हूँ, पर मेरी लड़की को भी धक्का मारा है, पुलिस वालों ने मारा धक्का, मुझे भी अभी तू कहा बोल के भगाया है, चल निकल ऐसा बोला है। तो लेडीज की कोई इज्जत नहीं है, इनकी माँ बेला की इज्जत, हम इज्जतदार नहीं है। हमको सुबह से शाम तक मुसलमानों को भूखा रखा है, हमारा बच्चा दूध पीता बच्चे यहाँ पे ही है,
हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम इंसान नहीं है, सिर्फ इनके घर वाले ही इंसान है, हम लोग इंसान नहीं है। हमारा कोई अन्याय नहीं मिलेगा, या हमको न्याय चाहिए। बताओ हम कहाँ से लाए न्याय, हमारा कौन है यहाँ पे? न्याय व्यवस्था पर यकीन रखिए। यकीन रखे, सुबह से शाम हो रहा है, आज शनिवार है, कल संडे है, कहाँ से इंसाफ का हमको उम्मीद है? बताओ। देखिए इंसाफ की उम्मीद रखिए। क्या नाम है आपका? शेख मोइनुद्दीन। शेख मोइनुद्दीन, आपका कौन ले गए? आप मेरा लड़का है। आपका लड़का है। आप कहाँ पैदा हुए? हम यहीं अहमदाबाद में। अहमदाबाद में। आप कहाँ से हो? अहमदाबाद कब से हो? अहमदाबाद अहमदाबाद में बचपन से पैदा यही हुआ, तो फिर बचपन से। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 बरस की है। 65 साल है। जी हाँ। तो आपके बेटे को घर से ले गए? हाँ, ये देखो। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है आपके पास? ये देखिए, ये इसका जन्म छठी है। ये बर्थ सर्टिफिकेट है। हाँ, कब पैदा हुआ था ये? देख लो कब पैदा हुआ था। 1989 में, 89 में। ये इसका आधार कार्ड का फोटो है, बरोबर। और ये मेरे सब बच्चे दिखाया था आपने? हाँ, मेरे बच्चे के पास में अभी उसके बाद लाइसेंस है, तो भी उसे छोड़ा नहीं जा रहा है। देखिए वो जांच करके छोड़ेंगे, ये अधिकारियों ने कहा है। मेरे घर वाले को ले गए, मेरे छोकरे को लेके गए, अभी तक इसका बोल रहे नहीं कुछ। क्यों रखा हमको? हमारे घर तो सब प्रूफ है, छोकरे को भी ले गए, अपने को भी ले गए, 5 बजे से घर में से निकाल के लेके गए, सब प्रूफ है सर हमारे पास। देख लो तो तुमने उठाया। क्या क्या है इसमें? ये जन्म तारीख है, घर वाले की सटी है, स्कूल की, छोकरे की 12वीं की सटी है। आपके हस्बैंड की? हाँ, वो छोकरे कहाँ पैदा? यही पैदा हुआ? यही पैदा है। ये देखो ना, सब है सर। छोकरा 18 साल का, उसको लेके गए। 3 तल्ला से डॉक्यूमेंट जमा करा मेरे लड़के का, और अभी तक हमें कुछ जवाब नहीं दे रहे। एक लड़का साहिबाद, उसके पापा ने वो, एक लड़का हवेली में, और डॉक्यूमेंट लेके हमको जवाब नहीं दे रहे। बताओ हमारा बच्चा कहाँ रखा है? हमने ये पुलिस वालों को पूछा, वो पुलिस वालों को पूछा, हमको पता नहीं है, जाकर ढूंढ लो। ये ऐसा हमको एक मौका तो हम हमारे इंसान से अंदर मिल सकते हैं, एक लेडीज और एक जेंट्स बस। हमारे इंसान को एक दफा हमको मिला दो, एक जेंट्स बस। हाँ, क्या बोलिए? छोकरे से मिलन दो या आदमी से मिलन दो भाई, सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पटे। आप कहाँ से हो? हम सालम चंडोला में बहन है, मेरे बहन भाई को ना छोकरे को लेकर वो मेरी बहन है। 5 बजे से हैरान हो रहे हैं सर, नाश्ता भी नहीं करे, भूखे प्यासे यहाँ खड़े, वो भी भूखे। चला के लेके कहाँ करे? फुटबॉल ग्राउंड से चला के लेके, इनका कोई इंसाफ है? गाड़ी में ला नहीं सकते इन लोगों को, ऐसे चलते हुए लेके आएंगे, ऐसी पैदल चला के लाए सबको? हाँ, पैदल चला के लाए। फुटबॉल ग्राउंड में से कहाँ कर ये पैसे? ये हमारे बच्चे लोग की बेइज्जती कर रहे हैं जी। हमारे बच्चे लोग की ये लोग बेइज्जती कर रहे हैं। वहाँ से गाड़ी में भर के लाए इज्जत से, फिर वहाँ से चला के लाए तो बेइज्जती करते रहते हो। क्यों? क्या गुनाह किया उन्होंने? उनका गुनाह बताओ, बताओ हमको गुनाह। अगर उसका गुनाह है तो हम है गुनहगार, वो गुनहगार नहीं है तो तुम गुनहगार हो। हम डॉक्यूमेंट देने के बाद बोले हमको 2 घंटे के बाद छोड़ देंगे। कितना घंटे? 2 घंटे के बाद। हम सुबह 4 बजे से खड़े हुए डॉक्यूमेंट लेके, शाम पड़े, अभी तक कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और जो जैसा था उसको वैसा उठा के लाए, चड्डे में उठा के लाए, टुवाल लपटे में उठा के लाए, और नंगा उठा के लेके आए। ऐसा कोई करना चाहिए इनकी? कपड़े तक पहनने में चट्टी पे आया है, छोकरा कपड़े भी नहीं पहनने दिए, छोकरे को सब प्रूफ लेके आया, प्रूफ भी नहीं लेके जान दे रहे अंदर। आपके पिता, आपके पापा कहाँ पैदा हुए? मेरे पापा यहाँ के हैं, यहीं पे जलगांव पैदा? के। हाँ, यहाँ के ही, महाराष्ट्र के। हम लोग शादी करके आए हैं, मेरे घर वालों की पैदाइश यही है, मिलने भी नहीं दे रहे। अहमदाबाद के ही है, हम ये सब प्रूफ लेके तो आए सर, प्रूफ भी नहीं लेके जान दे रहे अंदर, पुरावे मिलने भी नहीं दे रहे अंदर। आपका कौन है खाला? मेरे 2 भांजे हैं यहाँ पर। आ गया, इधर आ गया। 2 भांजे हैं मेरे यहाँ पर। कहाँ पैदा हुए लोग? यहाँ ही पैदा हुए। अच्छा। हमारे बाप दादा भी यहाँ की पैदाइश से। सुबह में 4 बजे उठा के लेके आए, सोतों को उठा के लेकर आएंगे। हमारे यहाँ की पैदाइश से, हमारे बाप दादा की भी पैदाइश यहाँ की है। जिनको लेकर गए उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है? आधार कार्ड है, आई कार्ड है, जन्म तारीख है, स्कूल के सर्टी है, सब प्रूफ यहाँ का है। अच्छा, उसके बाद भी ले गए? उसके बाद भी लेकर आए। तो मेरा कहने का मतलब ये, आप यहाँ पर लेकर आए तो आप प्रूफ घर पे भी देख सकते। जिसके प्रूफ नहीं होते उसको आप उठा के ला सकते थे, बराबर। आप प्रूफ वहीं देख लो कि नहीं है, हाँ तो लेकर आओ। ये तो तुम सबको लेके आ गए, और अभी इसमें फोनों में बताते नहीं, चुपचाप रहो। अब नहीं, अभी इसमें बताते हैं मीडिया इसमें कि 1000 बांग्लादेशियों को पकड़ा, तो सब क्या बांग्लादेशी है? इसमें कोई यहाँ का नहीं है। कौन
तो ये वही बात है जो मैंने सुबह में एक वीडियो लेकर ट्वीट किया था सुबह में, और उस वीडियो पर मैंने ये सवाल उठाए थे कि जो लोग इसमें दिख रहे हैं और बताया गया कि 1000 घुसपैठिए हैं, 1000 बांग्लादेशी है। मैंने उस ट्वीट में यही बात कही थी कि इसमें कई लोग ऐसे हैं जो भारतीय नागरिक हैं। क्या उनकी जो इज्जत को गोदी मीडिया ने तार-तार किया, क्या उस इज्जत को वापस लौटा पाएगी ये सरकार? क्या उस इज्जत को ये अधिकारी वापस लौटा पाएंगे? और जब आपको जांच करनी थी, मैंने उस ट्वीट के अंदर ये लिखा कि आप चाहते तो पूरा इलाका वो कॉर्डन कर सकते थे, वहीं पर लोगों के आप आईडी वगैरह की जांच कर लेते और उसके बाद में जो लोग तो उनका उठा कर ले आते। आप ये भी कर सकते थे। लोगों की भी यही मांग है, लोगों का भी यही कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लियाकत। लियाकत, आपके किसको ले गए? मेरा कारीगर। आपका कारीगर है, कहाँ रहता है वो? मिन्नत नगर। और कहाँ पैदा हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में पैदा हुआ। उसके डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है? पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, वोटर लिस्ट है, जन्म कार्ड है, सब है। वो यहाँ का है सब या बांग्लादेश? कलकत्ता का है। कलकत्ता के सारे डॉक्यूमेंट्स है उसके पास। सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये डॉक्यूमेंट दिखाए थे? दिखाने गए थे तो कोई अलाउ ही नहीं कर रहा। अलाउ नहीं कर रहे? कोई अलाउ नहीं कर रहा। मैंने खुद जाकर पूछताछ भी करा, बोला अभी कोई टाइम नहीं होगा, जो कुछ 8 बजे के बाद वहाँ बातचीत चालू है, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ अहमदाबाद 2002 से हूँ। 2002 से आप कहाँ से? मैं भी कलकत्ता का। आप भी कलकत्ता से। तो ये देखिए, आइए आगे आइए, आप इधर आइए जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट ताहिर हुसैन है। अच्छा, क्या मामला है? बहुत ज्यादा लोगों में पैनिक हो रहा है। ये शहजाद भाई की तरफ से हमको इन्फॉर्म करने में आया गया था कि इस तरह का मसला हुआ है, तो हमने इन सारे लोगों की तरफ से इनके बिहाफ पे अंदर जाके सारी अधिकारियों से बातचीत की, तो अधिकारियों ने हमको आश्वासन दिया गया है कि हम जो भारतीय नागरिक हैं उन्हें कोई रीत से परेशान नहीं करेंगे। उन जिनके पास डॉक्यूमेंट है, जो एक्चुअल नागरिक है, उन्हें हम छोड़ देंगे। बाकी अगर जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनकी डिटेल वाइज तपास करके अगर लगेगा तो उनसे हम इंक्वायरी करेंगे, वरना उनको भी उनके रिश्ते जाने दिया तो होना भी चाहिए। जो नहीं हो ऑब्वियसली जो होना है वो तो होना ही लीगली सबको, और किसी अननेसेसरी किसी लोगों को परेशान करना जरूरी नहीं है। उन्होंने हमको यही आश्वासन दिया। तो आप ये लोगों को भी समझाइए ये बात थोड़ी, ताकि लोगों में जो घबराहट है, जो पैनिक है, वो कम हो जाए। जो भारतीय है, अगर वाकई में भारतीय नागरिक है, तो उसको इस देश से नहीं निकाला जाएगा, और जो वाकई में अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान है उसको तो बिल्कुल बाहर भेजा जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? आयशा बीबी। जी, आयशा बीबी। अच्छा, आपके किसको लेकर गए? मेरे जेठ के बच्चों। मेरे जेठ के बच्चों। कितनी उम्र है उसके? एक की 25 है, एक की 20 है। कहाँ पैदा हुए थे? तो यहीं पैदा हुए, चंडोला। यहीं पैदा हुए। बांग्लादेशी तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। तो क्यों कह रहे हैं बांग्लादेशियों को? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के किस जगह? अकोला। अकोला से हैं आप लोग? मैं अकोला। तो क्या करते हैं दोनों यहाँ पर वो लड़के? ये है तो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, मतलब यहाँ पे पैदा हुए। पैदा अहमदाबाद में 25 साल से। और उनके पापा वगैरह वो सारे यहाँ पे पैदा हुए, अहमदाबाद। वो भी अहमदाबाद में पैदा हुए। आप महाराष्ट्र से हैं? हाँ, मैं महाराष्ट्र। अच्छा, तो क्या हुआ? पुलिस लेकर गई तो क्या बोल रहे हैं अभी? वो दरवाजा तोड़ तोड़ के उठा के लेके चले गई बच्चों को। तो अब क्या बोल रहे हैं? अभी क्या मालूम, छोड़ने का बोले 10 बजे तक के। 10 बजे के छोड़ने का बोला है। हाँ। जी, क्या नाम है खाला आपका? खड़े हुई एक मिनट। बोलो 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 ना, जो भी बोलना है। अरे बोलो, वो तो बोले। नसरीन नाम है मेरा। किसको ले गए? मेरे लड़के को ले गए, भांजे को ले गए, जवाई को ले गए। कैंसर है, कैंसर वाले को लेके गए। कितनी उम्र है किसकी? मेरी। बच्चे की? बच्चे की मेरे 29 है की। और आपके हस्बैंड की? हस्बैंड को नहीं ले गए। तो किसको ले गए? ना भांजे को, वो तो 22 साल का है। कहाँ पैदा हुए हैं सब? सब यही अहमदाबाद में पैदा हुए। सब यहीं के हैं हमारे। और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड भी यहाँ के पैदा है। यहीं पैदा हुए? यहीं पैदा हुए। हस्बैंड की? उनकी हमारे दोनों की 53। सारे डॉक्यूमेंट्स है ना आपके पास? बस तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो लोग जांच कर रहे हैं, जांच के बाद देखेंगे वो लोग क्या करना है। जी, आप आइए। क्या नाम है आपका? इनके हस्बैंड को कैंसर है। कहाँ से है? यहाँ से ये सालम। आपके हस्बैंड कहाँ पैदा हुए? यहीं से रह गए, जला में रह गए, पैदाशी उनका यहीं पैदा हुए। आप कहाँ पैदा हुई? मैं महाराष्ट्र की। आप महाराष्ट्र से हो। आपके हस्बैंड को कैंसर है। हाँ। कितनी उम्र है? 35 साल। उनको भी ले गए? हाँ। तो कौन सा कैंसर है उनको? गले में कैंसर। यहाँ पर कैंसर है, तो ऑपरेशन वगैरह हुआ है? नहीं हुआ, दवा जाने तो पुलिस को आपने रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई थी आपने? पुलिस ने अंदर जाने नहीं दी हमको, दवा भी नहीं। कौन सी रिपोर्ट्स वगैरह है उनकी सारी कैंसर की? रिपोर्ट है, सब रिपोर्ट है। किडनी का कैंसर हो गया, देखो ये सब रिपोर्ट है कैंसर का। अच्छा, किडनी का
किडनी में इन्फेक्शन फैल गया उनको। सुबह उनके रास्ते तबीयत बहुत खराब थी, 3 बजे से तबीयत खराब थी। अभी उनके घर वाले को तो भी उनसे बात करने नहीं दे रहे, उनको मिलने नहीं दे रहे, दवा नहीं दे रहे थे। बोले दवा खाने में ले जाओ तो ले जाओ, बोले बीमार हो जाओ बोले, और हम मिलने नहीं दे। ऐसा कहा मिला? इनको बोला, इनको कायदेसर ये बात। दवा भी नहीं पाता, क्या चल भी नहीं पाता भाई, वो बैठने की हिम्मत भी नहीं है ना, उसको धूप में बैठा के रखे वहाँ, ना दवा गोली ना कुछ। ना बोलते हमने खाना भी देखा, खाना दे रहे हो? खाना दिए खाना तो दिया होगा। खाना भी नहीं दिया, दाल चावल खिलाए, बोला बच्चों ने दाल चावल खिलाए, झूठ नहीं बोलने का, जो है वो बोलने का भाई। देखो तो ये लोगों में जो है वो ये एक तरह से पैनिक है, लोगों की ये मांग है, और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच होना गलत नहीं है, लेकिन उसके तरीके अलग होने चाहिए। जिस तरीके से बताया गया कि कांकरिया फुटबॉल ग्राउंड से पैदल चलाकर सबको यहाँ तक लाया गया, यानी लोगों को दिखाया गया, किसी को खुश करने के लिए दिखाया गया कि देखिए दाढ़ी टोपी वाले बांग्लादेशी हैं, ये दिखाने की कोशिश की गई। ये तमाम चीजों से सरकारों को और अधिकारियों को बचना चाहिए। कानून के दायरे में रहकर जो काम होने चाहिए वो कानून के दायरे में रहकर ही किए जाने चाहिए। और मैं सही ये कह रहा हूँ, लोगों का भी यही कहना है। अगर कोई बांग्लादेशी है तो क्या कहेंगे, अगर कोई रह रहा है बांग्लादेशी को? मैं तो कहूँगी उनको बांग्लादेश भेजा दो। ये जो आज तकलीफ हो रही है बांग्लादेश वालों की वजह से हो रही है, ये बांग्लादेश वालों के लिए वजह से हम सब इतने सारे परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे घर पर है, जवान लड़कियां हमारे घर की बाहर है, ये बंगालियों की वजह से। मेरे को अगर राय मांगोगे तो ये बंगालियों को बाहर निकालने की बात करूंगी मैं। एक को भी मत छोड़ो, छोटे छोटे हो या बड़े हो, सबको बांग्लादेश भेजाओ। बिल्कुल। तो ये आपने देखा कि ये मुस्लिम महिलाएं ये खुद भी कह रही है कि बिल्कुल जो गलत है, जो बांग्लादेशी है या जो पाकिस्तानी है, बिल्कुल उन्हें भेजा जाना चाहिए। लेकिन जो वाकई में भारतीय नागरिक हैं उनके साथ में इस तरीके की हरकतें न की जाए। जांच हो, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ये अधिकार है सरकार का, जांच एजेंसियों का अधिकार है, लेकिन मानवता को भी ध्यान में रखना चाहिए। मानव अधिकार को भी जो है वो ध्यान में रखकर ही कार्रवाई की जानी चाहिए। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।